नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही है। किसके लिए? राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी क्या ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा आपको क्या है, अलग से हिंदी व्याकरण की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है राजस्थान ग्रुप डी के लिए, जिसकी अभी तक आपकी 63 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट क्लास आज या फिर कल मॉर्निंग में आपकी होगी। तो इस टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। ये आपका एक टेस्ट होता है और आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने होते हैं और बाद में आपको देखना होता है कि आपके इन 50 नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपका स्कोर 50 में से 45 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर इससे कम हो रहे हैं तो आपको थोड़ा क्या है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ी क्या है, पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के पेपर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आएगा इसमें। शुद्ध वर्तनी से संबंधित आपका क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा होता है बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, बताइए कौन सा है, क्या आएगा इसमें। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी आएगा, समादृत आएगा इसमें भी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है, यानी जो भी आपको शुद्ध शब्द लगता है वो आपको क्या है, नोट डाउन कर लेना है। क्या आएगा इसमें, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी आएगा, संपृक्त आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। फिर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है क्वेश्चन नंबर 5 में, बताइए क्या आएगा इसमें सही जवाब। तो इसमें आएगा अशोभनीय, ऑप्शन नंबर बी वाला अशोभनीय वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है। तो अक्षी आपको बताना है कि किस शब्द का पर्यायवाची है। ये शब्द आपको दिख रहा है अक्षी, ये बताना है कि कौन से शब्द का क्या है ये पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, आंख का है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है आकाशगंगा का पर्यायवाची है। आकाशगंगा का आपको पर्यायवाची बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है, तो बताइए आकाशगंगा का पर्यायवाची कौन सा इनमें से। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये सभी हैं, यानी मंदाकिनी है, शवरग नदी है, सुर नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है आख्यान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आख्यान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्तांत। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि आलोचना का सही पर्यायवाची शब्द है। आलोचना का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा बताइए। तो आलोचना करना यानी समीक्षा करना एक ही होता है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि जो स्वयं के ही मत को मानने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, यानी जो स्वयं के मत को मानता हो उसको क्या बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित आपका क्वेश्चन है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या आएगा इसमें, आत्माभिमत। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है शिव का उपासक क्या कहलाता है। शिव का उपासक, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, क्या आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी आएगा, शिव। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलते हैं। जो ऊपर की ओर जाता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, दुर्वह आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है। संधि से संबंधित आपकी क्वेश्चन है, पर्यावरण में कौन सी संधि है बताइए, क्या आएगा इसमें। पर्यावरण में अगर बात करें संधि की तो इसमें यण संधि है, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है गिरीश में कौन सी संधि है। गिरीश में आपको संधि बतानी है तो गिरीश में है दीर्घ संधि, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि अत्यंत का सही संधि विच्छेद कौन सा इनमें से। अत्यंत का सही संधि विच्छेद बताएं तो इसमें आएगा अति प्लस में अंत आएगा, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है।
जगदीश में आपको संधि बतानी है, कौन सी है? तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है इसमें। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि ये बोल्ड अक्षर दे रखा है, इसका आपको विलोम शब्द की इसमें क्या पूर्ति करनी है। ये इसका विलोम शब्द की पूर्ति करनी है। जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी का एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है वहाँ उसे स्पेस विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तो आपको इसमें ऐच्छिक का विलोम शब्द बताना है। क्या आएगा ऐच्छिक का? ऐच्छिक का आएगा अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, अनिवार्य। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है उत्कर्ष और स्पेस जीवन के अनिवार्य अंग है। तो उत्कर्ष का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या आएगा? तो उत्कर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष का आएगा विकर्ष। ऑप्शन नंबर सी, विकर्ष आएगा या फिर अपकर्ष आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, बाकी एक बार आप इसको चेक जरूर कर लें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निरक्षर को स्पेस बनाना हमारा धर्म है। तो निरक्षर का आपको इसमें विलोम शब्द बताना है, कौन सा आएगा? तो निरक्षर का कौन सा आएगा? तो निरक्षर का आएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षर। तो उत्कर्ष का आपसे पूछा था पहले विलोम शब्द, तो उत्कर्ष का आएगा अपकर्ष। क्या आएगा? अपकर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर बी कर लेना इसमें, ये विकर्ष नहीं आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि प्रत्येक क्रिया की स्पेस स्वाभाविक है। इसमें क्रिया दे रखा है, क्रिया का आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए क्या आएगा इसमें? तो क्रिया की होती है प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है सशक्त की विजय होती है, स्पेस तो पराजित ही होता है। सशक्त आपको दिख रहा है बोल्ड अक्षर में, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी आएगा, अशक्त आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है अपनी डफली अपना राग। अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। बताइए अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन है वो आपके सामने है। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आएगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है घोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाए। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। घोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाए, ये आपके सामने एक लोकोक्ति, इसका अर्थ आपको बताना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी आएगा, अपना हक लेने में लिहाज नहीं करना। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। बताइए दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, खाली न होना। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। बताइए सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आएगा सच को डरने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि वाक्य से संबंधी अशुद्धि वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको क्या एरर बतानी है, कहाँ पे है, यानी त्रुटि बतानी है। इस बात के लिए उस पर दोष देना ठीक नहीं है। इसमें बताइए एरर कहाँ पे है इस वाक्य में। चार ऑप्शन है वो आपके सामने हैं। तो इसमें आएगी ऑप्शन नंबर बी है, आपको दिख रहा पार्ट, उस पर नहीं आएगा, उसको आएगा। उसको दोष देना ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वो क्या था, इसमें त्रुटि थी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि दिल्ली चिड़ियाघर का बब्बर शेर नकुल आज अपना कटहरा तोड़कर बाहर आ गया। तो इसमें बताइए कहाँ पे है इसमें एरर। चार ऑप्शन है वो आपके सामने है। क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगी ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चिड़ियाघर का बब्बर क्या है नकुल, बब्बर शेर नकुल। तो इसमें क्या थी? एरर थी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। तो इसमें बताइए त्रुटि कहाँ पे है? बताएं त्रुटि कहाँ पे इसमें। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी में। तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि क्या है? त्रुटि है यहाँ पे। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा बोलना उसकी आदत था। बताइए इसमें त्रुटि कहाँ पे है? बहुत ज़्यादा बोलना उसकी आदत थी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या त्रुटि है? बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है घमंड होना
घमंड होना का अर्थ है वो कौन से मुहावरे का, इनमें से बताएं। घमंड होना अर्थ है एक मुहावरे का, वो कौन से मुहावरे का वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आएगा चर्बी छाना, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना, यानी किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना एक मुहावरे का अर्थ है। आपको नीचे 4 मुहावरे दे रखे हैं, उसमें बताया कि इनमें से कौन सा ठीक बैठेगा। तो कौन सा आएगा इसमें, ऊँट के मुंह में जीरा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि घबराहट दूर होना, घबराहट दूर होना कौन से मुहावरे का अर्थ है, बताइए कौन से मुहावरे का अर्थ है घबराहट दूर होना। तो जी में जी आना क्या है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है भय के कारण आवाज़ न निकलना, भय के कारण आवाज़ न निकलना कौन से मुहावरे का अर्थ है, इनमें से क्या आएगा इसमें सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए घिग्गी बंदना, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि राजा से मिलना दुर्लभ ही नहीं असंभव था। तो इसमें आपको समानार्थी शब्द बताना है कि दुर्लभ का समानार्थी शब्द कौन सा है, इनमें से बताइए दुर्लभ का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, दुष्कर आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि वह अपने भाई की मदद करने में असमर्थ था। तो असमर्थ का आपको यहाँ पे समानार्थी शब्द बताना है, बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए असहाय आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि आप अब ये गैर कानूनी धंधे छोड़ दे। तो ये गैर कानूनी दिख रहा है आपको, इसकी जगह बताना है कि इसका समानार्थी शब्द कौन सा है इनमें से। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आएगा, अवैध। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उस शुभ्र जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया। तो इसमें स्रोत दिख रहा है आपको, तो इस स्रोत का बताना है कि समानार्थी शब्द है वो कौन सा है। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आएगा, पीयूष। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है तन मन धन में कौन सा समास है, या फिर तन मन धन कौन से समास के उदाहरण है। ये समास से संबंधित आपकी क्वेश्चन है, बताइए सही जवाब क्या आएगा। तो इसमें आएगा द्वंद्वमय। जहाँ पे भी क्या ये योजक चिन्ह दिख जाए आपको, तो वहाँ पे क्या मोस्टली क्या है, द्वंद्व समास ही होता है। ये एक ट्रिक आपको याद रख लेनी है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है यज्ञशाला में कौन सा समास है, या फिर यज्ञशाला कौन से समास का उदाहरण है, बताइए क्या आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी आएगा, तत्पुरुष। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है गुण दोष में कौन सा समास है, गुण दोष कौन से समास का उदाहरण है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पे योजक चिन्ह दिख जाए वहाँ पे मोस्टली क्या है, द्वंद्व समास ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसको कर ले। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि अनायास में कौन सा समास है, या फिर अनायास है वो कौन सी समास का उदाहरण है। तो क्या आएगा इसमें, अव्ययी भाव आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि दो शर्ता में प्रत्येक आपको चयन करना है। प्रत्यय से संबंधित आपका क्वेश्चन है, दो शर्ता में प्रत्यय कौन सा है, दोष अलग हो जाएगा और हर्ता अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, हर्ता। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो उपसर्ग क्या है, शब्द के आगे लगता है न कि पीछे, तो आगे लगेगा इसमें आगमन। तो गमन का उल्टा क्या होता है, आगमन होता है। तो इसमें सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो आ जाएगा, आ। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, वर अलग हो जाएगा और समय अलग आ जाएगा। तो समय क्या इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, बताइए निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय है, किस शब्द में प्रत्यय है। ये एलडीसी के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और इसमें आएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, खुशहाल। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे।
अनुज को क्या है स्त्रीवाचक बनाने के लिए आपको किस प्रत्यय का प्रयोग करना है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका एक होमवर्क है कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे ताकि वह स्त्रीवाचक बन जाए। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। बताइए कौन सा शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, बहुत। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो ये तो हो गए आपके आज के हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2020 और राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020 दोनों के लिए क्या है, ये अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं अगर आप रोजाना क्लास को ज्वाइन करते हो। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आपको बेल आइकन का इसको प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर सको। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।